स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और फिर से स्वागत करता हूँ। और आज है 30 नवंबर 2023 और दिल्ली पुलिस की तीसरी शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। हम तीसरी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। थोड़े माफ़ी चाहते हैं क्योंकि पेपर का एनालिसिस थोड़ी लेट कर रहे हैं, कोई कारणवश लेट हो गए। क्वेश्चन हमें जल्दी प्राप्त हो गए थे लेकिन कोई काम हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। और दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं उनका सभी का एनालिसिस करके एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसने अभी तक नहीं देखा एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में रोज़ की शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हुए क्वेश्चन वीडियो एनालिसिस की जाके देखोगे तो रिपीट हुए क्वेश्चन आएंगे तो आपकी दिल्ली पुलिस में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और 4-5 क्वेश्चन राइट होते हैं तो आप हज़ारों विद्यार्थियों से आगे निकल जाओगे और आपकी दिल्ली पुलिस में सीट सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक बार एनालिसिस की वीडियो जाके जरूर देखें। तो आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ था, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। क्लियर है, तो आपका भारत उत्तर हो जाएगा। और अगर पूछे कि सबसे पहले संविधान किस देश में बनाया था, तो सबसे पहले संविधान अमेरिका का लिखित संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। क्लियर है, तो आपके इसका उत्तर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलोल तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कलोल तेल क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, तो आपका कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में। क्लियर है, जिसने गुजरात उत्तर किया है उसका उत्तर एकदम राइट है, तो आपकी राइट उत्तर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और 1873 में की थी। क्लियर है, तो आपके इसका राइट उत्तर सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या है? ये क्वेश्चन आपके 5वीं बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एनालिसिस के वीडियो जाके जरूर देख लें, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हुए क्वेश्चन देखोगे तो आपकी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। जिसने लक्षद्वीप किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनरल साइंस से आया था आपके कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछ रहे थे, आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर है, जिसने सोडियम कार्बोनेट उत्तर किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि फिलहाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो आपके राइट उत्तर 1897 हो जाएगा। आप सभी कमेंट में बताना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके लोसर महोत्सव, तो आपके लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जिसने अरुणाचल प्रदेश किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। ये क्वेश्चन आपकी दूसरी बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नमक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? यानी कि जो सामान्य नमक होता है अपने घरेलू काम में लेते हैं, यानी सामान्य नमक होता है, उसमें कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो उसमें NaCl। क्लियर है, NaCl होता है और ये नमक का सूत्र भी है। तो आपकी NaCl सामान्य नमक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सभी जीवधारियों से संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सभी जीवधारियों से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपकी दूसरी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एनालिसिस की वीडियो जाके जरूर देख लें। तो आपके अनुच्छेद 51(1) के भाग जी में है। क्लियर है, तो अनुच्छेद 51 के ए के भाग जी में दिया हुआ है, तो राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51(1) का जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आपके राइट उत्तर जापान हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका जिसने जापान उत्तर किया उसका राइट उत्तर सही है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो आप बताना कि हमें सभी कमेंट में बताना कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर है, तो सभी कमेंट करके बताना कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कुशल शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी। क्लियर है, कुशल शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा देवपुत्र की। जिसने देवपुत्र उत्तर किया उसका उत्तर एकदम राइट है, तो इसका कुशल शासकों का देवपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था, यानी कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस शासक ने कब्जा किया था, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कि राजा राम चोल प्रथम ने। क्लियर है, तो इसका राइट उत्तर राजा राम चोल प्रथम ने आपको हो जाएगा। श्रीलंका के दक्षिणी भाग पर कब्जा करने वाला है, उत्तरी भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में 1953 में भारत में कौन सी नृत्यांगना बुलाई गई थी। क्लियर है, जब महाराणा एलिजाबेथ का राज्याभिषेक हो रहा था 1953 में हुआ था, तो भारत से कौन सी नृत्यांगना बुलाई गई थी, तो कमला नृत्यांगना बुलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF शूटिंग चैंपियनशिप का हीरा, एक सेकंड सॉरी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ये हो जाएगा आपके काहिरा है कि काहिरा। तो आपके ISSF शूटिंग चैंपियनशिप काहिरा में कब आयोजित की गई थी, तो काहिरा में 2022 में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके 2022। जिसने 2022 किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की अध्यक्षता करेगा। क्लियर है, तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, सभी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी, कि अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी, तो आपके अहमदनगर की। क्लियर है, अहमदनगर की। अहमदनगर वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। जिसने अहमदनगर किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 481 का संबंध किससे है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे आपके 48(a) के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(a) का संबंध किससे है, यानी कि 48(a) का है, ए का संबंध पूछ रहा है। तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के जीवों की रक्षा करना 48(a) का के संबंध में है। तो क्लियर है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना तथा देश के जीवों की रक्षा करना। तो ये आपके 48(a) के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे 481 नहीं है, 48(a) है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आपके 5वीं बार पूछ रहा है, तो इस 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। आप सभी कमेंट में बताना कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था। क्लियर है, और किसने कितने मेडल जीते थे। तो आपका खेलो इंडिया का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आपके दादर नगर हवेली की सबसे कम साक्षरता दर है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपके 4थी बार रिपीट हो रहा है, तो दादर और नगर हवेली आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दिल्ली पुलिस की 30 नवंबर 2023 की तीसरी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। पेपर थोड़ा लेट बनाया है लेकिन सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मिलते हैं कल की शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।